व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जैसा कि पहले इस बात का जिक्र हो चुका है कि थोड़े से वक्त में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मेडिकल की आपके साथ शेयर करना इस वीडियो का मकसद होता है। आपको इनमें से कोई बीमारी नहीं हो, आप बिल्कुल अल्लाह करे बिल्कुल खैरियत से हों, लेकिन हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द गिरदोनवा में कोई ना कोई आपका फ्रेंड फैमिली मेम्बर इस चीज़ से मुब्तला हो। तो आप प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू शेयर माई वीडियो विद दैट मेम्बर और योर फ्रेंड, और इससे ज़रूर यकीनन किसी का फ़ायदा होगा। अगर आप वीडियो देखेंगे तो काइंडली वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आपको ज़रूर इसका फ़ायदा हो, अगर फ़ायदा ना भी हो तो आपको मैं यकीन दिला सकता हूँ कि आपको इस वीडियो का कोई नुकसान नहीं होगा। तो चलें आपकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, जिसे कहते हैं कि गर्ड, या जिसे आमतौर पे लोग कहते हैं मैदे में तेज़ाबियत तो भी कहा जाता है, खट्टी डिकारे आना कह सकते हैं आप। इसमें मैदे में जो है एक जलन की कैफियत होती है, और यूजली जो होता है ऐसा लेटने से होता है या बैठने से भी हो सकता है। बाज़ किस्म की जो फूड होती है उनसे ये तकलीफ़ ज़्यादा हो जाती है, और कुछ ख़ास किस्म की ग़िज़ा खाने से ये जो है तकलीफ़ कम हो जाती है। तो इस वीडियो का यकीनन ये बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है, और आप इस चीज़ से अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। तो इस अलामात तो आपको पता ही है कि ये जलन होती है इसमें, और इसमें आपको जो है खांसी भी आ सकती है। इसमें जो है आपको जब आप सुबह उठें या आप नींद में उठ सकते हैं, आपके मुंह में कड़वा सा जायका होता है तेज़ाब का। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस बीमारी के अलामात हैं, जिसको हम कहते हैं जर्ड या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। तो ये ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा होता है कि आपका जो मैदे का जो स्टमक में जो एसिड पैदा होता है, वो एसिड जो होता है वो बजाय नीचे जाने के वो आपके खाने वाली नाली में वो वापस ऊपर आ जाता है, और जब वो वापस ऊपर आता है तो आप उसको मुंह में टेस्ट फील करते हैं, और जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उससे जलन हो जाती है। अच्छा, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो है ये बहुत मामूली सी बात नहीं है। मे बी आप इसके यूज टू हो चुके हों, या आपका फैमिली मेम्बर फ्रेंड जो है वो इस चीज़ को बिल्कुल टॉलरेट कर लेते हों, लेकिन जो थोड़ा जो तेज़ाब आपके जो खुराक वाली नाली में वापस आता है, वो आपके लिए कैंसर का बायस बन सकता है। मेरी इस वीडियो का बनाने का ख़ास मकसद ये था कि ये जो तेज़ाबियत की तकलीफ़ है ये आपको कैंसर की तरफ ले जा सकती है। इसमें लोअर इसोफेगस का जो कैंसर है उसमें इब्तदाई अलामात शुरू हो सकती हैं, अगर आप इसको बाकायदगी से इसको ट्रीट नहीं करें। और पहले तो इसको समझना ज़रूरी है। जो ओबीज़ जो फैट हजरात होते हैं उनमें हो सकती है, और बिल्कुल पतले हजरात में भी हो सकती है, और ख़ास किस्म की ग़िज़ाओं से इसका ताल्लुक़ होता है, जैसा कि हो गया ऑयली चीज़ें खाने से हो सकती है, चॉकलेट, स्पाइसी फूड्स, डेयरी प्रोडक्ट से हो सकती है, बाज़ लोगों को जो है बहुत ओवर ईटिंग करने से हो जाती है। तो इसका काज आपको पहले तो आप खुद फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि ये किस चीज़ से हो सकती है, और उसको आप रिमूव करने की कोशिश करें। वेट लॉस जो है इसमें बिल्कुल हेल्प करता है। इसकी कोई एज नहीं होती, किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन आमतौर पे ये जो होती है 30-40 साल के से ऊपर हजरात को होती है, और इसमें मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है, ऐसा हो सकता है। और ओबीज़ अफराद में इसका तनासुब ज़्यादा है, और डायबिटीज़ अगर कोई और एसोसिएटेड फैक्टर्स है, जैसे कि हाइटल हर्निया हो सकती है, उस वजह से ये ज़्यादा बढ़ सकती है, या ये उसका एक काज हो सकता है। तो इसमें जो है आपको सबसे पहले जो आपको अपनी डाइटरी मेजर्स जो है उससे आपको कंट्रोल करना होगा। इसमें जो फिर आपका जो डॉक्टर होता है मैदे में जो तेज़ाबियत कंट्रोल करने वाली दवाइयाँ होती हैं, जैसे ओमेप्राजोल, लैंसेट, और ये बेशुमार किस्म की जो इसमें इस नाम से आती हैं, जिनमें ओमेप्राजोल होता है, या नेक्सियम होती है, एस्मोप्राजोल होता है। तो उससे आपको इसका डॉक्टर जो है वो शुरू करवा सकता है इसका ट्रीटमेंट, और उसके बाद देखा जाएगा कि इसमें जो है आपको इससे कितना फ़र्क पड़ रहा है। अच्छा, जो इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कहना बहुत ज़रूरी है, जो टेस्ट होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है, और अगर 40 साल से उम्र ज़्यादा हो और आप मैदे की इस तकलीफ़ में मुब्तला हो
تو یقیناً جو ہے ایک ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ٹیسٹ جو ادر دین میڈیکیشن جو آپ کو وہ کروانا ہوگا وہ اینڈوسکوپی کا ٹیسٹ ہوگا. اس میں وہ کیمرہ آپ کے معدے میں ڈال کے دیکھا جاتا ہے کہ آپ کو جو ہے اس میں سے تھوڑا سا ٹیشو لے کے اس کی بایوپسی کی جاتی ہے کہ کیا اس میں کینسر کی ابتدائی علامات تو نہیں اس میں آ رہی. اور یہ ٹیسٹ آپ کے ڈاکٹر کو ضرور اسکیجول کرنا چاہیے, یا آپ ڈاکٹر سے کہہ سکتے ہیں, یا اگر اس نے ایڈوائز کیا ہے اور آپ اس کو پوسٹ پون کر رہے ہیں ٹیسٹ کو, تو وہ آپ کو جو ہے یہ ٹیسٹ کو ضرور کروانا چاہیے, کیونکہ اس کے بعد جو ہے جتنا بھی جو بھی ٹریٹمنٹ ہوگی وہ اس کے بعد پلان کی جائے گی کہ اگر وہ ٹیسٹ نارمل ہے تو آپ کو صرف جو ہے کھانے پینے میں پرہیز اور اس کے علاوہ جو ہے تھوڑی سی تیزابیت کی جو میڈیسن ہے اس سے آپ کا یہ ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے, ویٹ لاس سے آپ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر اس ٹیسٹ میں کچھ ایسی علامات پائی گئی ہیں یا کچھ اس میں وہ ہے تو پھر ظاہر ہے سارا کا سارا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ پلان ڈاکٹر کا وہ چینج ہو جائے گا بیسڈ اپون دا ریزلٹ آف دا بایوپسی جو ہوگا. تو ناظرین آج کے لیے اتنی ہی ڈسکشن ہے, اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس بارے میں کیا کنسرن ہے یا آپ کا کیا کوسچن ہے, اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے آپ ضرور اس کے ساتھ شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ, کسی کو آپ فارورڈ کر سکتے ہیں تاکہ کسی نہ کسی کی جو ہے اس ویڈیو سے ہیلپ ہو سکے. اور یقیناً جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے سے ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ ہی ہوگا, اور میں اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو دیکھنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو مجھے اب اجازت دیجیے, اللہ حافظ.